हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। सो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। डायलॉग सेम हो गया, कुछ नया खोजने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मिलेगा फिर हम लोग इनिशियल लाइन कुछ और बोलेंगे। तो चलिए, आज हम लोग सेट के अंदर एक नए कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं और उसका नाम क्या है? वेन डायग्राम। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है थोड़ा सा समझना, बट हम लोग समझ के रहेंगे। क्लियर है? आसान चीजों में मजा क्या है? तो चलिए देखते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। सबसे पहले आप ये समझो, वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट। जब कोई सेट दिया हुआ है तो उसको पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इसी को वेन डायग्राम बोला जाता है। जो भी डायग्राम यूज होगा हम लोग उसको बोलेंगे वेन डायग्राम कहलाता है। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से क्लियर करिए। तो मैं बोलूंगा, चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज करिए कोई एक सेट है ए, जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5। कोई दूसरा सेट है बी, जिसका एलिमेंट है 3 5 7 8। अब क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है, या फिर क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया कि इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करिए। ये जो दोनों सेट दिया गया है इसको आप वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करिए। हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा ये समझिए। हम लोग जानते हैं कि जो भी सेट बना होता है उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। मींस वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट से डिराइव होता है। भले ही हमें क्वेश्चन में ना बताया गया हो या कभी कभी बता दिया जाता है कि यूनिवर्सल सेट का ये वैल्यू है, लेकिन जब भी कोई सेट दिखता है तो हम लोग जानते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट से डिराइव किया गया है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के दरमियान, वेन डायग्राम बनाने के दरमियान हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल जैसा डायग्राम लिखते हैं। ये रेक्टेंगल किसको दिखाएगा? ये रेक्टेंगल आपके यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज करिए यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कहीं ना कहीं 1 होंगे, कहीं ना कहीं 2 होंगे, कहीं ना कहीं 3 होंगे, कहीं ना कहीं 4 होंगे, कहीं ना कहीं 5 होंगे, कहीं ना कहीं 6 होंगे। 5 तक ही है, 5 होंगे, कहीं ना कहीं 6 होंगे, 7 होगा, कहीं ना कहीं 8 होगा, कहीं ना कहीं 9 होगा, कहीं ना कहीं 10 होगा। जितने भी एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर, उन सारे एलिमेंट को वो डिनोट कर रहा होगा, उसमें कहीं ना कहीं छिपे होंगे। जैसे ही हमने एक वैल्यू लिखा और ऐसे बना दिया तो आपको समझ जाना इसके अंदर सारे वैल्यू आ रहे हैं। अब थोड़ा और अच्छे से समझिए, सेट ए का वैल्यू क्या बोल रहा है आपको? 1 2 3 4 5। मतलब ये सारे एलिमेंट सेट ए के पार्ट हैं। मतलब क्या हो गया कि ये जो हमको ये पोर्शन दिख रहा है वो जरूर क्या है? सेट ए है। तो सेट ए को डिनोट करने के लिए कि यूनिवर्सल सेट में सेट ए क्या है, सेट ए का मेन ऑब्जेक्टिव बोलने का मतलब, अगर मेरे को एलिमेंट पता चल जाए तो हम लोगों को पता चल जाएगा सेट ए ये है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया और इसको क्या बोला? दिस इज सेट ए। तो जैसे ही अब कुछ ऐसा दिखे हम लोगों को समझ जाना है कि ये अगर यहाँ ए लिखा हुआ है मतलब ये सेट ए का एलिमेंट है। और सेट ए का एलिमेंट क्या क्या हो गया? 1 2 3 4 5। तो हम लोग डायग्राम के थ्रू ही समझ रहे हैं। अगर हमें पहले ओमेगा बना दिया गया और ये सारी बातें लिख दी गई तो सबसे पहले हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते? जितने भी नंबर देखे वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे ओमेगा के अंदर। और अगर हमने सिर्फ ऐसे ओमेगा लिख दिया होता तो हम सारे एलिमेंट को देख के उसको यहाँ पे लिख देते। फिर हम लोग देखते कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है और एक सर्कल बना हुआ है, तो हम समझ जाते कि भाई साहब ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसके अंदर क्या क्या आ गया 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब सेट बी का कहानी क्या है, थोड़ा सा ये आप समझो। सेट बी में एलिमेंट आते हैं 3 5 7 8। अभी हम 3 5 को मिटा दे रहे हैं, अभी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं लेते हैं। सपोज करिए 6 7 8 9। क्लियर है? 6 9 7 8 ये एलिमेंट है सेट बी के। तो अगर हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, 10 को मिटा देते, 10 कहीं और रहता। क्लियर? और हम इसके ऊपर लिख देते बी। तो इससे हम लोग क्या, जैसे ही हम लोग देखते तो इसका मतलब क्या हो जाता कि कोई एक बी सेट है जिसका एलिमेंट क्या है 6 7 8 9। क्लियर है? तो ये सारा कंक्लूजन हम किस बेसिस पे ड्रॉ कर रहे हैं? हम एक डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर रहे हैं। हम लोग एक डायग्राम के थ्रू एक सेट को प्रेजेंट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और हम लोग उसी सेट को फॉर्म कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज डायग्राम्स। और इन्हीं डायग्राम्स को क्या बोला गया? वेन डायग्राम। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब थोड़ा सा सम अप करते हैं चीजों को। मैं बताना क्या चाहता हूं, अब हमें कुछ ऐसा डायग्राम दे दिया और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 13 14 इसके अंदर नहीं है। अब मैं आपसे पूछता कि भाई साहब आप डायग्राम देख के मुझे यूनिवर्सल सेट के वैल्यू को बताओ, ए सेट के वैल्यू को बताओ और बी सेट के वैल्यू को बताओ। अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यूनिवर्सल सेट का वैल्यू निकाल सकता है। तो सिर्फ इस डायग्राम को देख के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को बता सकते हैं कि एटलीस्ट इतना एलिमेंट तो जरूर होगा। तो क्या क्या होगा आप खुद बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये पूरे क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो इसके अंदर जितने भी नंबर आएंगे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? कहीं ना कहीं वो एलिमेंट होंगे या फिर एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है भाई आपने बता दिया कि यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट क्या है, अब आप मेरे को सेट ए का एलिमेंट बताओ। तो हम लोग ए वाले सर्कल में देखेंगे कि वो किसको इंक्लूड कर रहा है, उसके अंदर क्या है। उसके अंदर जो होगा वही उसका एलिमेंट हो पाएगा, उसके बाहर वाले का उसके पास एलिमेंट नहीं है। तो ए के अंदर देखिए क्या क्या है 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ए सेट। अब मैं पूछूंगा आपसे बी सेट का एलिमेंट मेरे को बताओ। तो आप क्या बोलिएगा कि बी सेट का एलिमेंट क्या हो जाएगा? 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? और ध्यान से देखिए 13 14 ना तो सेट ए का पार्ट है ना तो सेट बी का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट था तो ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, इसलिए हमने यूनिवर्सल सेट में 13 और 14 को लिखा है। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। थोड़ा भी अगर आपको 50 40 भी % आ रहा है तो कंसेप्ट जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते जाएंगे और अच्छे से हम लोगों का कंसेप्ट
क्लियर होते जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे क्यों हम लोगों ने बोला कि वेन डायग्राम इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, क्योंकि इसके थ्रू सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और दिखाया जा सकता है। अब एक एग्जांपल हम लोग ऐसा लेते हैं, हम लोगों को ओमेगा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोगों को सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5। हम लोगों को सेट बी दिया हुआ है 4 5 6 7 8 9। अब बोला गया है कि आप इसको इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करो। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, धीरे धीरे ट्रैक पे किस ट्रैक पे लाना चाहता हूं कि हम लोग रैंडमली कहीं भी इस नंबर्स को ओमेगा के जो भी पार्ट है उनको लिख सकते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना, पहले सेट ए को ड्रॉ करना और सेट बी को ड्रॉ करना है। तो ध्यान से देखिए, सेट ए में क्या क्या है 1 2 3 4 और 5। 2 को हमने नीचे लिखा, 4 2 और 5 को हमने 2 के प्लेस पे लिखा। क्यों लिखा थोड़ा सा हम अभी बताएंगे आपको। अब आप ध्यान से समझो कि ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, सेट ए के पार्ट तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और ऊपर में ए लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेट ए के पार्ट हो गए। अब सेट बी में हम लोग क्या देख रहे हैं, सेट बी के एलिमेंट क्या है 4 5 6 7 8 9। मतलब समझिए थोड़ा सा, 6 7 8 9 और हम एक सर्कल ड्रॉ कर दिए बी लिखे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बी का पार्ट 4 और 5 भी है, मतलब ए का कुछ ऐसा पोर्शन है जो बी में भी कॉमन है। तो ध्यान से देखिए, ये सर्कल जो हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया था वो कैसा ड्रॉ होगा, वो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ये पंपकिन जैसा बन गया, लेकिन बनाना आपको सर्कल है, अभी मैं समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूं। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई साहब, अब इस डायग्राम को और अच्छे से क्लियर करो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा, मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है, आप समझो, फिर से समझो कि ये जो पोर्शन है, आप इस पोर्शन को देखिए थोड़ा सा, 5 4 वाले पोर्शन को। क्या 5 4 पोर्शन ऐसा है, 5 और 4 एलिमेंट ऐसा है जो सेट और ए और बी दोनों में आता है, या दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। और जो एलिमेंट दोनों सेट में आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो इनडायरेक्टली अगर हम आपको बोले सिंबल के फॉर्म में बताओ आप मेरे को कि ये एरिया किसको डिनोट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये डिनोट कर रहा है आपका ए इंटरसेक्शन बी को। क्लियर है? कुछ समझ में आया है नहीं आपको? ये एरिया सिर्फ किसको डिनोट कर रहा है, ए यू इंटरसेक्शन बी को। बोलने का मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के भी पार्ट है, सेट बी के भी पार्ट है। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है भाई साहब, मुझे थोड़ा सा आप पे भरोसा हुआ, आप दूसरे वाले एरिया को भी थोड़ा सा बता दो कि वो किसको डिनोट कर रहा है। मैं मार्कर दूसरा खोज रहा हूं जिससे आपको और अच्छे से समझा सकूं। तो मार्कर तो नहीं है, बट अभी चलिए काम हो जाएगा। तो देखिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे इस एरिया को बताओ कि ये वाला एरिया किसको डिनोट कर रहा है सिंबल के फॉर्म में। तो ये वाला एरिया तो डिनोट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। बोलने का मतलब कि वैसा पोर्शन जो ए सेट का भी पार्ट है, जो बी सेट का भी पार्ट है, ये पोर्शन किसको डिनोट कर रहा है। ध्यान से देखिए, क्या ये ए
का खुद का पोर्शन है या नहीं, मीन्स ये पोर्शन जो भी है ये वाला वो क्या है, वो ए का कौन कौन सा एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ध्यान से देखिए 1 2 3 और 4 5 इस पार्ट में आ गया। तो ए के इस पोर्शन के बारे में मैं पूछ रहा हूं जहां पे 1 2 3 है। तो अब आप ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा टर्म होता था a माइनस बी, इसका मतलब क्या होता था, a के वैसे एलिमेंट जो b सेट के पार्ट ना हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो a के खुद का हो, उसका अपना हो, उस पे b का अधिकार ना हो। a का जो 5 और 4 था उस पे b अपना अधिकार दिखा सकता था, लेकिन क्या a 1 2 3 पे b अपना अधिकार दिखा सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि 1 2 3 सिर्फ सेट A में आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो पोर्शन है किसको डिनोट कर रहा है, A माइनस बी को। A माइनस बी को बोलने का मतलब क्या, A के सेल्फ पावर एलिमेंट को, जो उनके पावर के एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? आई होप आप धीरे धीरे आप समझते जाओ, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम है सेट थ्योरी, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है आपको समझाना। और लाइव इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि अभी आप देख सकते हो केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, तो ये मजबूरी हो जाती है हम लोगों की कि आपको रिकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करवाया जाए। ये कुछ ऐसा है कि आपको क्लासेस में और ज्यादा मजा आता, लेकिन अभी आपको रिकॉर्डिंग में ही मैनेज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये पोर्शन A इंटरसेक्शन B डिनोट कर रहा था, उसका मतलब क्या हुआ, जो A के भी पावर में आता हो, जो B के भी पावर में आता हो। ये पोर्शन किसको डिनोट किया, सिर्फ A के पावर को है, और A के पावर बोलने का मतलब हमने क्या पढ़ा है अलजेब्रा में, A माइनस B को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप मेरे को इस पोर्शन को बताइए। इस पोर्शन को बोलने का मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन, मींस जिस पोर्शन में 6 7 8 और 9 आ रहा है। तो अब आप बता सकते हो प्रोबेबली, क्योंकि ये सिर्फ B के पावर में है, इसमें A अपना अधिकार नहीं दिखा सकता जैसे 5 और 4 में दिखाएगा। मतलब ये क्या है, B माइनस A है। बोलने का मतलब क्या, वैसा एलिमेंट जो B का तो है बट सेट A का पार्ट नहीं है। क्लियर है? तो आई होप आप समझ पाए होंगे इतने बातों को। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3 चीजों को रिप्रेजेंट करना सिखाया है। अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए तो अब आप एटलीस्ट इतना बता सकते हो कि भाई साहब ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरी यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट A है, ये सेट B है। तो ये वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, A इंटरसेक्शन B को। क्लियर है? ये पोर्शन किसको डिनोट कर रहा होगा, A माइनस B को, क्योंकि ये सिर्फ A का पार्ट होगा, सिर्फ A का। बोलने का मतलब क्या, वैसे एलिमेंट ऑफ सेट A जो कि B में ना आ रहे हो, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, A माइनस B। ये पोर्शन सिर्फ क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन B माइनस A। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप A यूनियन B को रिप्रेजेंट करो, यूनियन बोलने का मतलब क्या, कि उसमें सारे एलिमेंट A और B के आएंगे, तो इसमें तो लफड़ा ही नहीं लगेगा। आप क्या बोलोगे, A के एलिमेंट आना चाहिए, मतलब ये पार्ट तो होगा ही होगा। B के एलिमेंट यूनियन में आने चाहिए, तो B का ये भी पार्ट होगा ही होगा। और जो दोनों में कॉमन है, क्या वो यूनियन के हिस्से नहीं होते हैं, जो A में भी हो और जो B सेट में भी हो? तो आप बोलोगे नहीं सर वो भी होता है, तो मैं बोलूंगा ये भी यूनियन में आ जाएगा।
मतलब ये पूरा पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? अब आप धीरे धीरे, मैं आपको चाह रहा हूं कि ट्रैक पे लाने का, फिर मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है भाई साहब, मेरे को ये समझ में आ गया कि ये A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब मेरे को आप थोड़ा सा ये बता दो कि ये जो पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा सिंबल के फॉर्म में। तो आप बोलोगे ये पूरे हिस्सा A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पूरा क्या यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में A, मतलब इसको अगर मैं मिटा दूं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको पूरे कलर किया था, और ये A यूनियन B रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अब आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो अब समझिए कंसेप्ट क्या है कि ये जो अभी सैडेड रीजन है वो किसको डिनोट कर रहा है। तो ध्यान से समझिए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में A यूनियन B है ये। तो यूनिवर्सल सेट में A यूनियन B को हटा के क्या बच जाएगा। तो याद करिए, एक कंप्लीमेंट्री मैंने आपको बताया था। कंप्लीमेंट्री का क्या कंसेप्ट था कि जब भी आपको पूछा जाए तो आपको यूनिवर्सल सेट में उसको हटा के जो भी बच जाएगा उसको उसका कंप्लीमेंट बोलेंगे। तो ये कलर्ड नहीं है, क्लियर है। तो अगर ये A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये बाकी ये जो सारा सैडेड रीजन है, यूनिवर्सल सेट का जो भी पार्ट बच जा रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, A यूनियन B के कंप्लीमेंट को। क्लियर है? अगर ये पूरे, फिर से आप समझो, दो पार्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। A यूनियन B को क्या रिप्रेजेंट करेगा, A यूनियन B बोलने का मतलब ये पूरे पार्ट सैडेड हो गया। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे को ये पार्ट बताओ, ये जो सैडेड पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सारे पार्ट यूनिवर्सल सेट के सैडेड कर दिए गए हैं। सारे एलिमेंट जो ना तो सेट A के पार्ट में है ना तो सेट B के पार्ट में है, सारे एलिमेंट को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये सैडेड रीजन किसको अभी डिनोट कर रहा होगा। तो मैंने क्या बताया कि हम लोग कर क्या रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में किसको हटा रहे हैं, तो A यूनियन B के एलिमेंट को हटा रहे हैं। तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे कि ये जो सैडेड रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, A यूनियन B के कंप्लीमेंट को डिनोट करेगा। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे हम और क्वेश्चन बनाएंगे और नया कंसेप्ट आएगा, अब उसको हम समझेंगे और मजा आएगा। क्लियर है? तो अभी इस बेसिस पे हम जल्दी से एक दो क्वेश्चन बनाते हैं ताकि बन पाए और समझ में आए कि वो क्या रहा है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप थोड़ा सा समरी लिख लें। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 4 चीजों को डिनोट करना या पहचानना बताया है। पहला A यूनियन B, दूसरा A इंटरसेक्शन B, तीसरा A माइनस B, चौथा B माइनस A, और पांचवा कंप्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। अब एक क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि शो द टाइप 4 का पहला नंबर, शो दैट फॉलोइंग बाय वेन डायग्राम, शो द फॉलोइंग बाय वेन डायग्राम। और पहला नंबर में दिया है हम लोगों को A यूनियन B का कंप्लीमेंट, जो अभी मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको A यूनियन B का कंप्लीमेंट पूछ रहा है, तो आप पहले A यूनियन B को ड्रॉ करो। ये A हुआ, ये B हुआ, और A यूनियन B बोलने का मतलब क्या, सारा पार्ट A और B का ड्रॉ कर देना है। तो कुछ ये हो जाएगा हमारा A यूनियन B। हम लोगों को अब वेन डायग्राम के थ्रू बनाना किसको है, A यूनियन B के
कंप्लीमेंट को। और मैंने कंप्लीमेंट का कंसेप्ट आपको क्या बताया है, जब भी कंप्लीमेंट बोला जाए तो हम लोग यूनिवर्सल सेट में उस सेट के एलिमेंट को हटा के जो भी बच जाए उसको बोला जाता है कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में इस सैडेड रीजन को छोड़ के जो भी बच जाएंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आइए सेकेंड नंबर में देखते हैं। सेकेंड नंबर में है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और प्रैक्टिकली अब धीरे धीरे कोशिश करना है समझने का। ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो आप। और इंटरसेक्शन बी बोलने का मतलब क्या, वैसे पार्ट ए और बी सेट का जो दोनों में आ रहे हैं। तो आपको देखना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो ए हिस्सा में भी आ रहा है और बी के बी हिस्से में आ रहा है। तो आप देखोगे ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब ए इंटरसेक्शन बी को आपको नहीं दिखाना है वेन डायग्राम के थ्रू, आपको दिखाना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का आपको कंप्लीमेंट को दिखाना है। तो कंप्लीमेंट बोलने का सीधा मतलब सिर्फ इस पार्ट को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने भी पार्ट बच जा रहे हैं उन सब को कलर कर देना है। सिर्फ आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ना है और बाकी सारे को कलर कर देना है। ये सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट को। क्लियर है? थर्ड नंबर में आपसे पूछा गया है ए माइनस बी का कंप्लीमेंट। ध्यान से समझना है बात को। थर्ड नंबर में आपसे पूछा गया है ए माइनस बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले a माइनस बी आप निकालो। a माइनस बी बोलने का मतलब क्या, कि a का वैसा हिस्सा जो सेट b में ना आते हो। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो a का है पार्ट वो a को दगाबाजी कर दे रहा है a के साथ, वो b में भी आ जा रहा है। मतलब a माइनस बी मेरा क्या हो जाएगा, ये मतलब ये बोलने का मतलब ये ऐसा हिस्सा है जो a के साथ हमेशा है और वो ए के खुद का है, वो उसको धोखा नहीं देने वाला। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, ए माइनस बी। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है ए माइनस बी के कंप्लीमेंट को। तो a माइनस बी को छुड़ा के जो भी बच जाएंगे उन सभी को हम लोग कलर कर देंगे और वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का कंप्लीमेंट। उसी तरह b माइनस ए दिखाने बोला गया, वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो आज बेसिकली यहीं तक रहने देते हैं एंड आई होप आपको कुछ परसेंटेज आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको मैसेज करके बताना है, मेरे नंबर पे मैसेज करके बताना है कि सर समझ में आ रहा है। क्लियर है? और अगर नहीं आ रहा है तो भी आपको मैसेज करके बताना है सर लफड़ा हो गया थोड़ा सा। क्या लफड़ा हो गया भाई, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, फिर कुछ दूसरा उपाय निकाला जाएगा। क्लियर है? आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ, तगड़े कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और इसी टाइप को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। तो चलिए, टेक केयर एंड अच्छे से रहिए।